Student, today we are going to continue with our exercise 8.3, question number 7. Chalk contain calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in a chalk. And the second part, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? So एक chalk है जिसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? कैल्शियम 10 है, कार्बन 3 है और ऑक्सीजन 12 है, यानी कि 10:3:12। तो कार्बन का उस चॉक में कितना परसेंटेज है वो हमें ढूंढना है। और सेकंड पार्ट में अगर कार्बन चॉक के अंदर 3 ग्राम है तो चॉक का वेट कितना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सो कार्बन ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो में है 10:3:12। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो सम ऑफ ऑल पार्ट हो जाएगा, दिस इज 10 + 12 22, 22 + 3 25। ओके, फिर हमें निकालना है कि कार्बन का चॉक के अंदर कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ चॉक। तो जो पार्ट है कार्बन का चॉक के अंदर वो पार्ट ऑफ कार्बन अपॉन सम ऑफ ऑल पार्ट इंटू 100। तो पार्ट ऑफ कार्बन है 3 एंड सम ऑफ ऑल पार्ट इज 25 इंटू 100। तो 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12%। तो चॉक के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज है? 12% है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया? 12%। ओके, नाउ वेट ऑफ द चॉक हमें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, वो 3 ग्राम है, यानी कि वेट ऑफ द चॉक क्या होगा कि कार्बन के अंदर जितना भी वेट है उसका परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो हमें वेट ऑफ द चॉक पता चल जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को वेट ऑफ द चॉक तो पता नहीं है, और यहाँ पे वेट ऑफ द चॉक नहीं है, वेट ऑफ द कार्बन आएगा। सो वेट ऑफ द कार्बन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वेट ऑफ द चॉक। तो हमें वेट ऑफ द कार्बन गिवन है 3 ग्राम इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12% ऑफ वेट ऑफ चॉक। ठीक है, सो ये 3 इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू वेट ऑफ चॉक। तो वेट ऑफ चॉक कैसे निकलेगा? वेट ऑफ चॉक इज इक्वल्स टू 3 इंटू 100/12। यहाँ पे ये जो 100 था ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया है। तो ये 3 इंटू 100/12, इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4 और 25। तो वेट ऑफ द चॉक कितना हो गया? 25 ग्राम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is your homework. Okay, we have already done this type of question in our previous video, so this is your homework. Let's move on to question number 9. Find the amount to be paid at the end of the 3 year in each case. इसमें से सिर्फ हम एक पार्ट करेंगे, so let's take the A part. When the principal is 1200 rupees at 12% per annum. एक बैंक में कुछ पैसे जमा किए गए हैं और वो 1200 रुपये जमा किए गए हैं। 3 साल बाद उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 साल बाद टोटल बैंक से कितना अमाउंट निकाला जाएगा? तो इसमें सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम लोग अमाउंट निकालेंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है, 9th का ए पार्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और टाइम है 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो दिस इज 1200 इंटू 12 इंटू 3/100। सो दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल आउट। सो यहाँ पे हो गया ये 12 इंटू 12 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है? 12 इंटू 12 इंटू 3 इज़ ₹432। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 432। तो अमाउंट 3 साल बाद कितना मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1200 प्लस 432। 1200 प्लस 432 इज इक्वल्स टू
1632। सो इसका बी पार्ट तुम लोगों का होमवर्क होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 is, what rate give 280 rupees as a interest on a sum of 56,000 in 2 year. यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 280 रुपीज़. प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, तो हमें बोला है कि उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 280 रुपीज़. प्रिंसिपल दिया है 56,000 रुपीज़ और टाइम दिया है 2 ईयर्स. हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे. सिंपल इंटरेस्ट है 280, प्रिंसिपल है 56,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं और टाइम है 2 अपॉन 100. तो ये सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो गया 280 इज इक्वल्स टू 560 इंटू 2 इंटू आर. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 280 अपॉन 560 इंटू 2. ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और ये 14. तो ये 14 अपॉन 56. तो ये 1/4. तो 1/4 जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.25%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 0.25%. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% rate per annum, what इज़ द सम शी हैज़ बोरोड. ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है. तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा होमवर्क है. यहाँ पे तुम्हें प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल ढूंढना है. तो जो भी तुम लोगों का है, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड टाइम पर एनम, मतलब यहाँ पे टाइम 1 year दिया है. तो यहाँ पे तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.